नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और क्या बोलते हैं आप, नमस्ते और हेलो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं केतु अष्टम भाव में पूर्व जन्म का ठेकेदार। अब ये ठेकेदार क्यों? इसके बारे में बताऊंगा आपको। ठेकेदार क्यों मैंने बोला ठेकेदार? ठेकेदार क्या करता है वो भी बताऊंगा। क्या इसको अष्टम भाव में आने के बाद केतु में क्या इसके साथ होता है, क्यों मिलता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। केतु एक आपका ऐसा ग्रह है जो राहु और केतु दोनों पेंडिंग कर्मा लेकर के बैठे होते हैं आपके चार्ट के अंदर। जैसे मैंने राहु की वीडियो में बताया था, लोगों ने देखी कम है, तो उसमें मैंने बताया था कि राहु अपने से 10 में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए कैसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्या करता, क्या नहीं करता, तो आपको पता लग जाएगा। राहु फर्स्ट उसमें वीडियो में डाली थी। तो ऐसे ही मतलब आगे जहां पर भी राहु केतु एक्सिस ऐसा एक्सिस है जहां पर आपको प्रॉब्लम, आपके पेंडिंग कर्म छुपे हुए हैं। ये डिपेंड करता है कि जो केतु अष्टम भाव में बैठा है या जो कहीं भी बैठा है, उसके ऊपर एस्पेक्ट कितना किसका आ रहा है, वो किस राशि के अंदर है। केतु क्योंकि फायरी ग्रह है, ठीक है। फायरी ग्रह अब किस में अच्छा काम करता है, या तो फायरी साइन में करेगा या अर्धी साइन में करेगा। इन दो में साइन में अच्छा काम करता है। वायु तत्व में अच्छा काम नहीं करेगा क्योंकि वायु आग को भड़का देती है, ठीक है। और जब आग भड़कती है तो फिर नुकसान। और पानी आग को बुझा देता है। जब जो पावरफुल होगा वो खत्म हो जाएगा। पानी आप पावरफुल होगा तो आग खत्म हो जाएगी। आग पावरफुल होगी तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि केतु आपका किस साइन में है। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, पीछे जो मैंने वीडियो केतु की डाली है, तो अगर आपका केतु उस घर पे आस्पेक्ट भी करा तब भी वो आपको उस घर से संबंधित कोई ना कोई इवेंट देगा जो मैंने डाला है। जैसे मान लीजिए मैंने डाला पंचम घर में केतु, क्या होता है तांत्रिक। अभी आपका केतु 9th हाउस में लग्न में हो तो पंचम घर को देखता है, तब भी वो कुछ ना कुछ उस टाइप का इवेंट आपको देगा। छठे घर में है तो मान लीजिए दूसरे घर में है बैठा, या अपना 10वें घर में बैठा है, तब भी वो इवेंट देगा। सप्तम को देखना है तो आप इसको उससे देख सकते हो, तीसरे घर में है या 11th हाउस में है। अभी अष्टम घर के अंदर केतु मैंने बोल रहा हूँ आपको, अष्टम का केतु बताऊंगा आपको। तो जिनका केतु जाकर के बैठा होगा 4th हाउस में या 12वें घर में, तभी वो अष्टम घर को देखता है, ठीक है। तो उस जो अभी आपको बताऊंगा इवेंट, वो देखना आपके साथ मैच करते हैं कि नहीं करते। हो सकता है 100% मैच ना करें, 60-70%, 50% मैच करेंगे, लेकिन मैच करेंगे, ये इस बात की गारंटी है। तो केतु अष्टम भाव में, और मैं आज फॉर्मेट भी नमस्ते कर देता हूँ क्योंकि आपको लोगों को लगता है वीडियो जहाँ से शुरू हुई वो शुरू हुई, तो आज फॉर्मेट भी नमस्ते, फॉर्मेट को भी नमस्ते, पहले ही नमस्ते आपको कर दिया। तो केतु अष्टम भाव में ठेकेदार मैंने क्यों बोला। अब ठेकेदार का काम क्या होता है? जो आजकल के ठेकेदार हैं जितने भी, आप देखो क्या करते हैं, वो ठेका लेते हैं, पैसा कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं धन, प्रॉपर्टी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, ठीक है, और उसका उपभोग नहीं कर पाते। पैसे इकट्ठा करते रहेंगे। वो पैसा अब ईमानदारी का है या बेईमानी का है। और आज की डेट में अगर आप देखो तो पैसा बेईमानी आज की तो है नहीं, सदियों पुराने समय से चलती आ रही बेईमानी, ठीक है। तो अष्टम भाव का केतु ठेकेदार, मतलब ये पैसा, ये काम किया, वो काम किया, पैसा इकट्ठा किया और धन जोड़ता रहा, प्रॉपर्टी जोड़ता रहा, लेकिन एक समय आने के बाद अचानक इसकी मृत्यु हो गई। उस पैसे का उपभोग नहीं कर पाया। इस जन्म में भी क्या करता है आप देख लो। केतु अगर आपका अष्टम भाव में बैठा है और या अष्टम भाव को देखता है, तो आप कोई भी एक काम रैंडमली नहीं कर पाओगे। उस काम में रैंडमली चेंजेस आते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आप 8वें घर से संबंधित काम नहीं कर रहे। अब 8वें घर के से संबंधित काम कौन सा होता है? स्टॉक एक्सचेंज का होता है, ठीक है, इंश्योरेंस का होता है, स्पाई का होता है, जासूस। अब जासूस क्या करता है आप देख लो। जासूस को कोई एक टारगेट तो मिलता नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी किधर तो कभी किधर। शेयर मार्केट में है तो कभी इस बार इस डिपार्टमेंट में पैसे लगा रहा है, तो कभी उसमें पैसे लगा रहा है, तो कभी किसमें पैसे लगा रहा है। इंश्योरेंस के अंदर भी क्या होता है कि उसका क्लाइंट बदलते रहते हैं, डे बाई डे क्लाइंट बदलते रहते हैं, प्रमोशन होती रहती है, आगे बढ़ता रहता है, उस लेवल पे नहीं रहता। तो मतलब कहने का कि ये है कि अष्टम भाव में अगर केतु है तो आप मान के चलिए कि आप कम से कम 2 या 3 काम लाइफ के अंदर करोगे, और आपके काम में रैंडमली चेंजेस आते रहेंगे क्योंकि यही आप काम ठेकेदारी का करते आए हो आप पूर्व जन्म में। लेकिन यहां पर केतु की सबसे बड़ी जो एक वो है खूबी, मैंने एक वीडियो में बताया था कि केतु अपने से अष्टम हाउस का अच्छा रिजल्ट देता है।
अब आप देख लीजिए आपका केतु जहां पर भी बैठा है वहां से अष्टम हाउस में वो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। अब यहाँ पर केतु अष्टम भाव में आके अष्ट, अष्टम से अष्टम क्या बना, अष्टम से बना थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस आपके दोस्त है, आपके जो कलीग्स है, सॉरी फ्रेंड है, बचपन के फ्रेंड, ठीक है, आपका छोटा भाई है, पड़ोसी है। तो क्या आपको वक्त आने पर उनकी हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती, आप देखिए बताइएगा चेक करके मेरे को। केतु अष्टम हाउस में आपको हेल्प मिलेगी हमेशा, कहीं भी फंस जाओगे। केतु अष्टम हाउस के अंदर होता है तो वो इसको वरदान है कि इसको जब भी कभी प्रॉब्लम में मुसीबत में होगा तो इसकी फैमिली वाले इसको सपोर्ट करते हैं। फैमिली वाले ना करें, कोई बहुत क्लोज में होगा वो इसको सपोर्ट करेगा, किसी भी तरह का सपोर्ट इसको चाहिए होगा, मिलता है इसको सपोर्ट। अपनी जमीन को छोड़ता नहीं है, जमीन जायदाद नहीं छोड़ता भैया ना, जमीन जायदाद मैंने नहीं छोड़नी, ये मेरा है तो मेरा ही रहेगा, लड़ता है उसके लिए, जमीन जायदाद के लिए। पैसा बड़े सोच समझ के खर्च करता है भी नहीं, क्योंकि आदत पिछले एक डीएनए घुसा हुआ है दिमाग के अंदर कि नहीं इकट्ठा करो, आगे काम आएगा, आगे काम आएगा। और ऐसे लोग अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ जिंदगी में, जैसे पिछले जन्म में छोड़ के गए थे अपनी फैमिली के लिए, इस जन्म में भी छोड़ के जाते हैं अपने परिवार के लिए। अब चाहे वो आपके लिए 100 गज का मकान छोड़े, 50 गज का मकान छोड़े, गाड़ी छोड़ दे, छोटा सा बैंक बैलेंस छोड़ दे, डिपेंडिंग हो कि आप किस कैटेगरी में रहते हैं, छोड़ के जरूर जाता अपने परिवार वालों के लिए, कर्जा नहीं छोड़ के जाता, कुछ ना कुछ उनके लिए चुप करके जाता है, छोड़ के जाता है। ऐसे लोगों का इंट्यूशन बड़ा हाई होता है, इनको किसी भी बात का पहले से आभास हो जाता कि भैया ये कुछ होने वाला है, अच्छा हो या बुरा हो। केतु यहाँ पर खराब है तो बुरा, इसको पता लग जाएगा कोई ना कोई होने वाला है। अच्छा है तो इसका इंट्यूशन काम करता है कि भैया कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो एक तरह से इसको आभास होता है, गिफ्ट मिलता है इसको, क्योंकि केतु यहाँ पर अपने एक भाव के अंदर बैठा हुआ है। अपने पे पैसा खर्च करेगा, किसी और पे पैसा खर्च करने से सोचेगा कि करूं कि ना करूं। लाइफ में एक बार इसको मौका मिलता है अपने गुरु का, अपने फादर का हेल्प करने का, और ये करता है क्योंकि इसके ऊपर कर्जा होता है। क्यों कर्जा होता है, क्योंकि 9वां घर गुरु का है, फादर का है, और ये 8वां घर उससे 12वां है। तो गुरु के प्रति इसका एक डेप्ट कह लो आप, खर्चा करना पड़ता है, गुरु गुरु पे करे, फादर पे करे, या अपने जो शादी के बाद इसके जो सिबलिंग होते हैं, मतलब साला साली, उसके ऊपर करे, किसी ना किसी के ऊपर खर्चा इसको करना पड़ता है, मजबूरी में करे या इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। ऐसे लोगों को हॉस्पिटल बड़ी बार जाना पड़ता है, चाहे वो अपने लिए जाए, भाई भले किसी और के लिए जाए, जाना पड़ता है हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ से केतु पंचम दृष्टि से 12वें घर को देखता है। अच्छा, रहते बढ़िया घर के अंदर है, अपने जन्म स्थान पे नहीं रह पाते, एक ना एक बार लाइफ के अंदर अक्रॉस द सी ट्रैवल जरूर करते हैं, चाहे आप श्रीलंका ही जाओ, अक्रॉस दुबई चले जाओ एक बार, या कोई बड़ा दरिया जैसे होता है उसको क्रॉस करते हैं। नॉलेज इनको बहुत होती है, यहाँ पर कोई ना कोई नॉलेज इनके पास ऐसी होती है जो किसी के पास कम ही होती है। वो नॉलेज के बल के ऊपर, जैसे इंश्योरेंस का काम कर लीजिए, इंश्योरेंस का काम नहीं भी करते होंगे फिर भी नॉलेज होगी, स्टॉक मार्केट का काम नहीं करते होंगे फिर भी नॉलेज होगी, ये ऐसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि दिमाग काम करता है। ठेकेदारी का काम क्या होता है कि कहाँ से पैसे बचाने, कहाँ से पैसा बच सकता है। ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर आप देखना, बी नाम का इंसान, कोई ना कोई पी नाम का इंसान या एस नाम से जुड़ा इंसान जरूर होता है, और बड़ा क्लोज होता है इनके, उनकी हेल्प भी इसको मिलती है, ठीक है। केतु अष्टम भाव के अंदर आप देख लेना, लाइफ के अंदर एक ना एक बार किसी ना किसी ट्रैप में फंस जाता है, विश्वास कर लेता है और फिर फंस जाता है, नुकसान होता है, और नुकसान किसी भी तरह का हो सकता है, पैसे का हो, जमीन का हो, कोई कागज साइन कर दी, डॉक्यूमेंट साइन कर दिए उसका हो। इसके घर में देखना आप, इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई ना कोई खराब पड़ा ही होगा, पड़ा ही रहता होगा। अभी आप देख लो,
केतु पंचम से जा रहा है, तो जिनका मकर लगन है, आप देख रहे हैं उनके घर में बिजली की चीजें खराब होंगी। अष्टम घर के अष्टम भाव में इनके घर में कोई ना कोई म्यूजिक सिस्टम या म्यूजिक गिटार या कुछ ना, मतलब जिससे म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, चाहे वो माउथ ऑर्गन हो, चाहे वो आपका टेप रिकॉर्डर ही कौन ना हो। आजकल तो टेप रिकॉर्डर आते ही नहीं है, कोई म्यूजिक सिस्टम आते हैं, बाहर से आ गई, बहुत कुछ आ गया। या और नहीं तो पेन ड्राइव पड़ी होगी म्यूजिक वाली, जिसमें गाने भर के रखे होंगे, साइड में कहीं ना कहीं भजन भर के रखे होंगे, पड़े होंगे आपके घर के अंदर। इसके द्वारा दिया गया पैसा कभी भी एक किस्त में वापस नहीं आता, वो किस्तों में वापस आएगा। और जिस काम के लिए वो पैसा कोई लेके जाएगा, वो उसका काम होगा ही नहीं, वो काम पैसा उसके काम ही नहीं आएगा। तो कई 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 बार तो आप इनसे बात करके देखो, ऐसे लगता है यार आपने इनको गलती कर ली, इनसे बात करके कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, लेकिन वो इनका बिहेवियर होता है ऐसा, बट नेचुरली इनका एक डीएनए होता है। क्योंकि ठेकेदार क्या होता है, काम निकालना है तो बड़े तरीके से काम करेगा, बड़े प्यार से, सर जी ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट पास कर दो, ये कर दो। जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो उसके बाद फिर आपको पता है कैसे काम निकालना होता है अपना। मदद इनको मिलती है, ऊपर से मदद मिलती है, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, जब भी फंस जाएंगे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हाथ आके इनको छुड़ा लेगा। यहाँ पर आप देख लेना, फैमिली से दूर रहने का प्रयास करते हैं, या अगर भाई बहन होंगे तो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह पाएंगे। शादी भी होती है तो शादी के बाद आप देख लेना, शादी के बाद इनकी जो, अगर मेल है या फीमेल है तो मेल के घर में आएगी, ठीक है ना। तो मेल है तो वो लेकर के आएगा, आठवां घर तो बनेगा ही। तो इनकी शादी के बाद ससुराल में एक बार डाउनफॉल आता है या फैमिली बिखर जाती है, फैमिली में पैसे को लेकर नुकसान होता है, क्योंकि आठवां घर आपका ससुराल है। आपकी नानी के घर में किसी ना किसी की अचानक डेथ होती है, पता ही नहीं चलता, एकदम से अचानक से हो गया, पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अष्टम हाउस में केतु महाराज जिंदगी में काम बड़े नहीं करता है, नए नए काम, मैंने आपको बताया ना कि कोई ठेकेदार है पुराने जन्म का, अच्छे घर में रहता है, एक टाइम आने पर घर में अच्छा, मतलब कहने का मतलब सारा सुख सुविधाएं घर पे होती है। माता की जिंदगी थोड़ी हार्ड होती है, या माता बड़ी अग्रेसिव होगी, गुस्से वाली होगी, इरिटेटिंग नेचर की होगी, लाइफ उसका हार्ड रहता है, ये जो है। और इसको दुनिया में लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन मान नहीं मिलता, वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। और अकेला काम करने का कोशिश करते हैं कि मेरे को किसी का साथ नहीं चाहिए, अकेले में काम करते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस के में आप सीईओ बन गए, या बैंक का मैनेजर हो गया, अपने ऑफिस में बैठा, अपने ऑफिस में बैठा रहता है, उसका पब्लिक डीलिंग कम होता है। तो ऐसा कुछ लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है, लीड करने की क्वालिटी होती है यहाँ पर। तो ओवरऑल केतु अष्टम हाउस में आप देख लो, आप अगर काम रैंडमली नहीं चेंज करते तो आपको दिक्कत आएगी। तो अगर आपका केतु अष्टम, अगर आप अष्टम हाउस से जुड़ा काम कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर आप अष्टम हाउस से जुड़ा काम नहीं करते हैं तो आपके काम में रैंडमली ब्रेक आते होंगे, कभी लेबर वाला भाग गया, कभी कोई भाग गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी चीज खराब होगी, कभी मशीन खराब होगी, कभी ये कभी वो। तो ऐसे लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ डोनेशन करते रहना चाहिए, ताकि नुकसान ना हो। ऐसे लोग जमीन पे एक ना एक बार जरूर गिरते हैं, या इनको किसी पत्थर से चोट लग जाएगी, या किसी ब्रिक से चोट लग जाएगी। घर में किसी ना किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है, इनको भी बैकबोन का इश्यू हो सकता है। तो अगर ये आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वेट लिफ्टिंग करते वक्त वहां पर म्यूजिक चल रहा होता है जिम के अंदर, तो मैं तो भुक्तभोगी हूँ भाई। तो आप वेट उतना उठाएं जितना आपका बॉडी अलाउ करता है, आपका बॉडी अलाउ करता है 20 किलो 15 किलो उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो भैया रीढ़ का कोई ना कोई मन का आपका हिल जाना है, और फिर आपको दिक्कत आनी है, ठीक है। यहाँ पर केतु का उपाय सबसे बढ़िया पता कौन सा है, अगर केतु का अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप अपनी टॉयलेट को रैंडमली साफ किया करें, हफ्ते में 2 बार 3 बार,
कब करना है साफ? बुधवार को कर लें, मंगलवार को कर लें और शनिवार को कर लें। अपनी टॉयलेट खुद साफ करनी है। ये नहीं आपने घर में काम वाली लगी तो उसको बोलो भैया मेरी टॉयलेट साफ कर दे, ना ना ना, खुद करोगे तो आपको यहाँ पर केतु अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये था वीडियो। पॉइंट तो बहुत सारे मेरे पास लिखे हुए, तो अभी जितने मेरे दिमाग में आते हैं बात करते करते आपसे उतने बोल देता हूँ। अभी बीच में देखा आपने, अटक जाता हूँ लेकिन फिर सोच के फिर बोल देता हूँ उसको, क्योंकि इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है राहु केतु को। भैया आप किसी भी ग्रह को समझ सकते हो, इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हो गए, सारे ज्योतिषीचार्य हो गए, किसी आज तक कोई राहु केतु पे डिबेट नहीं कर पाया। किसी को ये नहीं पता कि राहु महाराज केतु महाराज कौन से पॉइंट पर एग्जॉल्टेड होते हैं। लेकिन ऊपर वाले की दया से, परमात्मा की दया से मैंने उस डिग्री के पॉइंट को डिकोड कर दिया है कि किस डिग्री पे आके राहु केतु महाराज उच्च के होते हैं, कहा नीच के होते हैं। ठीक है, चलिए, कोर्स में अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो अभी कुछ स्टूडेंट आए, पर मैं ज़्यादा स्टूडेंट लूँगा नहीं। अगर आपका कोई इंटरेस्ट है कोर्स सीखने का तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं 8557039800 पे व्हाट्सएप पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।